ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। हाथरस भगदड़ मामला में राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग आज हाथरस में घटना के लेके कई लोगन से पूछताछ कैलस। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनावल गई ये जांच आयोग का सदस्य बिहाने से हाथरस में मौजूद हवे। ये आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हवे। बिहाने वो लोग घटना स्थल का निरीक्षण कैले के सतही हाथरस के जिला अस्पताल पहुंच के घायल लोगन से जानकारी जुटौले रहले। ये जांच आयोग के 2 महीना में आपन रिपोर्ट प्रदेश सरकार के देवे के हौ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहले हवे कि जनवरी 2025 में आयोजित होके वाला महाकुंभ भव्य और ऐतिहासिक हुई। वहां के कहले कि आवे वाला महाकुंभ में देश और दुनिया से 50 करोड़ से बेसी श्रद्धालुअन के अइले का उम्मीद हौ। उप मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरा पर रहले। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगावे वाला याचिकन और नया सिरे से परीक्षा आयोजित कैले का मांग वाला याचिकन पर काली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करी। ओहर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल अपने हलफनामा में परीक्षा रद्द न कैले गईले का सिफारिश कैले हवे। मंत्रालय का कहनाम हो कि नीट यूजी के परीक्षा के पुरहर तरीका से रद्द कैले से बरिस 2024 में परीक्षा देवे वाले लाखन ईमानदार उम्मीदवार गंभीर रूप से खतरा में पड़ जाए हैं। नीट यूजी का परीक्षा देश के 571 शहर में 4750 केंद्रन पर आयोजित कैल गए रहे, जिसमें 23 लाख से बेसी परीक्षार्थी शामिल भइल रहले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आज प्रदेश के कई गो जिला में बनावल गई परीक्षा केंद्रन पर संपन्न भइल। ये परीक्षा भिन्न ही 9:30 बजे से 12 बजे ले और दोपहरिया बाद 2 बजे से 4:30 बजे ले 2 पालियन में आयोजित कैल गई। परीक्षा के ठीक ढंग से पूरा करावे बदे सजो परीक्षा केंद्रन पर पुरहर इंतजाम कैल गई रहे। गोरखपुर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 83 केंद्र पर आयोजित भइल। परीक्षा के दौरान कहूं से कौनो तरह का दिक्कत का खबर नहीं हो। प्रदेश में परिषदीय स्कूलन का शिक्षक बिहाने से टैबलेट पर चेहरा दिखा के अपन उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से उन्हें विद्यालय खुलले और बंद भइले दोनों समय उपस्थिति दर्ज करावे के होई। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ये संबंध में आदेश जारी कर दिहल गई हो। ओडिशा के पुरी में निकले वाला भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का अनुसरण करत आज प्रदेश के कई गो जिला में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा भाव के साथ ही निकालल गई। गोरखपुर में विष्णु मंदिर से रथ यात्रा निकालल गई, जिसमें ढेर संख्या में श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्लो शामिल भइले। गोरखपुर में गोलघर और बेनीगंजों से भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकालल गई। बनारस में ये मौका पर रथ यात्रा मेला का आयोजन कैल गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ का प्रिय वस्तुओं को भोग लगा के आम लोगन के खुशहाली का कामना कैल गई। प्रदेश के कई गो औरियो जिलों में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकालल गईले का खबर हाउ। आसमान में बदरी छवले के नाते काली मुहर्रम का चांद ना ही देखल जा सकल। ऐसन में उलेमा काले हवे कि बिहानी 8 जुलाई से मुहर्रम का शुरुआत हुई और 10वां तारीख 17 जुलाई के पड़ी। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी बरिस का पहला महीना होला। बीतल कुछ दिनन से हो रहल मानसूनी बरखा के नाते प्रदेश के ज्यादातर नदियन का जलस्तर बढ़ी गईल हौ। एकरे साथ पहाड़न पर हो रहल जोरदार बरखा से उत्तराखंड और नेपाल से होके आवे वाला नदी मैदानी इलाकन में उफान पर आ गईल हवे। ये बीचे उत्तराखंड के बनबसा बैराज से आज संझा शारदा नदी में 1,85,450 क्यूसेक पानी छोड़ले से ट्रांस शारदा इलाका में बाढ़ी जैसन हालत बनी गई हौ। ओहर वाल्मीकिनगर बैराज से लगातार पानी छोड़ दियाले के नाते कुशीनगर जिला में बाढ़ी का खतरा बढ़ी गई हौ। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ी गईले से खड्डा तहसील इलाका में एनडीआरएफ की टीम के सतर्क कर दिहल गई हौ। कुशीनगर में गंडक नदी खतरा के चिन्ह के बराबर बह रही हो, जबकि श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरा के चिन्ह से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हो। बाढ़ की हालत के पीछे काली रात श्रावस्ती में चलावल गई एगो रेस्क्यू अभियान में 12 लोगन के सुरक्षित बचा लिहल गई हो। बरखा और बाढ़ की हालत के देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सज्जो जिलाधिकारियन के
अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कैले हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।